नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश भर में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। मध्य भारतीय राज्यों में भी यह संगोष्ठी हो रही है। इसी क्रम में 9 जुलाई को राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में यह संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्षों में बाल अधिकार संरक्षण के लिए किए गए कार्यों के संबंध में विचार विमर्श और इनके मूल्यांकन के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि भी इस कार्यशाला में शिरकत करेंगे। तीनों राज्यों के सभी जिलों के 10-10 प्रतिनिधियों को इस कार्यशाला में बुलाया गया है। कार्यशाला में बाल अधिकारों को लेकर आगे की कार्य योजना पर भी चर्चा की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि वत्सल भारत आयोजन है। देखिए, 2015 में पहली बार एक बहुत बड़ा किशोर न्याय अधिनियम बना। ये किशोर न्याय अधिनियम अपने आप में 4 अलग अलग कानूनों का समुच्चय है। एक तरफ किशोर न्याय अधिनियम उन बच्चों की चिंता करने की बात करता है जिनसे विधि बाधित हुई है, कोई कानून टूटा है। ये उन बच्चों की भी चिंता करता है जो मदद एवं देखभाल की आवश्यकता वाले। बाल गृहों में बच्चों की रखने की स्थितियां कैसी होंगी, उनको किस प्रकार रजिस्टर किया जाएगा, उसके रेगुलेशन का भी काम करता है। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों को गोद लेने की, अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण भी करता है। ये एक बहुत बड़ा कानून है। उस कानून का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो सके इसके लिए इसमें 2021 में बदलाव भी सरकार ने किए। 2022 में नियम भी नए सिरे से सरकार ने बना के दिए। पोक्सो कानून एक ऐसा कानून है जिसको भारत सरकार ने संसद में संशोधन के माध्यम से इतना सशक्त किया कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां बच्चों से बलात्कार करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता है। भारत कानून के दृष्टिकोण से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चाइल्ड प्रोटेक्शन नेटवर्क रखता है। भारत की जो सफलता है इस दिशा में, उन सभी चीज़ों को, इसके अलावा जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, नीचे तक ले जाने वाले जो लोग हैं उन सभी को एक छत के नीचे इसलिए बिठाया जाएगा। अभी आपने बताया कि भारत सबसे अच्छा। नमस्कार, आज की इस इनफॉर्मल ब्रीफिंग में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। केंद्र की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कई सारे ऐसे काम किए हैं जिन्हें माइलस्टोन अचीवमेंट्स माना जाता है। कई सारे कानूनों में बदलाव हुए हैं, कई सारी नई स्कीम्स बनी हैं, कई सारी पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से भारत सरकार की, राज्य सरकारों के सहयोग से, जिले के प्रशासन के सहयोग से आखिरी पंक्ति के अंतिम बच्चे तक पहुंच बनी है और हम उसको उसके अधिकार देने के लिए प्रयास कर पाए। इन सभी गतिविधियों का डिसेमिनेशन एक सिंपोजियम के माध्यम से देश भर में 7 अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। पिछली 2 जुलाई को ऐसा कार्यक्रम देश के उत्तरी भाग के 9 राज्यों के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इसी कड़ी में कल 9 जुलाई को भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 3 राज्यों के रीजनल सिंपोजियम वत्सल भारत के रूप में आयोजित किया जाने वाला है। इस आयोजन को भारत सरकार का महिला बाल विकास मंत्रालय लोगों के बीच में नए बदलावों की जानकारी लाने के उद्देश्य से कर रहा है। राष्ट्रीय बाल आयोग को इस वृहद आयोजन में
कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके निमित्त मैं आज आपको इस आयोजन के संबंध में जानकारी प्रदान कर रहा हूं। कल 11 बजे रविंद्र भवन में इन तीनों राज्यों के प्रत्येक जिले से हम लोगों ने जो प्रतिभागी आमंत्रित किए हैं, उनके मध्य ये आयोजन वत्सल भारत के नाम से किया जाएगा। वत्सल का जो शब्द है उसका अर्थ होता है बच्चों के प्रति प्रेम लुटाना, और वत्सल भारत कार्यक्रम का नाम रखने का उद्देश्य यही है कि हम जगत को बता सकें किस प्रकार भारत अपने बच्चों के प्रति अपना प्रेम लुटाता है और सरकार के, राज्य सरकारों के क्या क्या प्रयास बच्चों के हित में हुए हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 33 जिले और मध्य प्रदेश के 52 जिलों से प्रत्येक जिले से 10-10 प्रतिभागी इस आयोजन में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल संभाग के जिलों से कुछ ज़्यादा संख्या में भी प्रतिभागी भाग लेंगे। हमने ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने वाली विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी से लेकर के जिले में काम करने वाली डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, बाल गृहों में काम करने वाले उनके स्टाफ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज के अध्यक्ष सदस्य और स्टाफ, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्यगण, इसके अलावा राज्यों के बाल आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को आमंत्रित किया है। मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष इस समय मेरे साथ हैं, द्रविंद मोरे जी। छत्तीसगढ़ राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भोपाल में पधार रहे हैं। कुल मिलाकर के यह अपने आप में एक अनूठा आयोजन इस रूप में होने वाला है कि भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सचिव से लेकर के ग्रामीण स्तर तक जो भी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के मामले में पहले रिस्पोंडेंट से लेकर के शीर्षस्थ अधिकारी हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, राज्य मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा जी, केंद्रीय सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, सभी लोग कल उपस्थित रहने वाले हैं। वहाँ भी एक टीचर ने बच्चों को लव लेटर लिखा है, इस तरह से और भी मामले आए हैं। उस मामले में FIR भी नहीं हुई, ना कार्रवाई हुई। देखिए, उस मामले में एक सरकार का कर्मचारी इन्वॉल्व मिला है हमारी जांच में। एक बच्चा जो एडॉप्शन में गया, उस बच्चे को चिल्ड्रन होम के स्टाफ ने पीछे से लव लेटर भेजा, उसको एल्यूर करके वापस बुलाने के लिए दबाव बनाया। ये विषय जब सरकार के संज्ञान में आया तो सरकार के उस कर्मचारी ने पुलिस में FIR दर्ज कराने के बजाय संस्था को इसकी जानकारी दी। संस्था ने इस गैप का लाभ उठाया और अपने एक कर्मचारी के विरुद्ध FIR करा दी। ये एक प्रकार का ऑर्केस्ट्रेट प्रयास था जिसमें कि संस्था को लाभ दिया गया। यह आयोग के संज्ञान में आया। हमने कलेक्टर को नोटिस किया है कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अभी हमको जवाब नहीं मिला, जब जवाब मिलेगा तो आपको अपडेट करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने मामले आए हैं जिसको बाल संरक्षण आयोग ने चिन्हित किया, दूसरा कितने ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए सरकार को उसने मिला, और दूसरा कितना जो है सरकार ने उसको गंभीरता से लिया, क्योंकि जब देखा जाए तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है। इस बार में भी गए, इसके पहले भी आपको गए, तो इसका मतलब सरकार आपकी नहीं सुन रही। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकार नहीं सुन रही। आज की जो आपके साथ की ब्रीफिंग है कि राज्य सरकार ने आयोजित की है, सुन नहीं रही तो कैसे कर सुन रही है। दूसरी बात यह है, बच्चों के अधिकारों का किसी भी रूप में उल्लंघन हो, हम उसको उल्लंघन के दृष्टिकोण से देखते हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग धर्मांतरण से संबंधित शिकायतों का अलग से कोई डेटाबेस मेंटेन नहीं करता है। जो चाइल्ड राइट वायलेशन है वो चाइल्ड राइट वायलेशन है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप जैसे बहुत सारे पत्रकार मित्र मेरे यहाँ पे हैं जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश की खबरें ज़्यादा हमको पता चलती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मामले पकड़ाते हैं, FIR होती है। दूसरे राज्यों से उसके अनुरूप बदनामशुदा संगठन या जो संगठन जिनको आपने चिन्हित किया था वो इस सिस्टम में हिस्सा ना
जिस प्रकार आज से कई दशक पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसी प्रकार चाइल्ड लाइन की वर्किंग प्रोसेस में जो बदलाव महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं, मैं उसको उसके समकक्ष मानता हूँ। आर्थिक मोर्चे पे काम करने वालों के लिए जिस प्रकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बड़ी घटना थी, उसी प्रकार बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए ये चाइल्ड लाइन का राष्ट्रीयकरण जैसा ही है। जब प्राइवेट एनजीओज के जो गड़बड़ियां थी, जिनको पकड़ा गया और उसके आधार पे व्यवस्था में सुधार के दृष्टिकोण से सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई कि राज्य सरकार स्वयं अपने बूते पर इसका संचालन करे। बाल जो चाइल्ड हेल्पलाइन में काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे, उनकी सुरक्षा की चिंता हम लोगों के लिए हमेशा एक बड़ा विषय रहा था। अब वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, वो सरकार के कर्मचारी कहलाएंगे। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। अगर उस प्रकार के बदनामशुदा संगठन दोबारा इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हमको दिखेंगे, हमारी जानकारी में आएगा, हम निश्चित रूप से सरकार को नोटिस करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel